प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे थे और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन किया था। आपको बताया था कि माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं, ऐसे लेकर ल तक। इन माहेश्वरी सूत्रों को इसी क्रम में याद करना होगा और इन माहेश्वरी सूत्र से आगे अब फिर हमने हलन्त्यम सूत्र पढ़ा था। हलन्त्यम सूत्र के बाद हलन्त्यम सूत्र में बताया गया था कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होता है उस अंतिम हल की इत संज्ञा होती है और आद्य उच्चारण को उपदेश कहा गया था। इसके बाद हमने अगला सूत्र पढ़ा था अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः का मतलब ये होता है कि जिस मतलब विद्यमान का दिखाई न देना या सुनाई दे रही ध्वनि का सुनाई न देना लोप कहलाता है। यानी जो वास्तव में विद्यमान होता है किंतु फिर भी दिखाई नहीं देता, या जिसकी ध्वनि सुनाई देती है किंतु फिर भी वो दिखाई नहीं देता, उसे लोप कहते हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे तस्य लोपः। अगला सूत्र है तस्य लोपः। तस्य लोपः का मतलब है जिस इत संज्ञक वर्ण की हमने इत संज्ञा की है उसका लोप हो जाता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देता। तो जैसे उदाहरण दिया गया था, अण प्रत्याहार में अ ई उ न ये वर्ण है किंतु इसमें नकार की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी और तत्स्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। इस प्रकार लोपः सूत्र को हमने पढ़ लिया, तस्य लोपः सूत्र को हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर, जिसमें बताया गया था कि आदिर अंतेन सहिता। इसमें प्रत्याहार बनाने का तरीका बताया गया था कि अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण है उस इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण यानी जो प्रथम वर्ण है वो बीच के वर्णों की और स्वयं की भी संज्ञा का बोध कराता है। इस प्रकार ये जो सूत्र है ये सूत्र प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। उदाहरण के लिए जैसे अण में अ आदि वर्ण है, प्रथम वर्ण है और न अंतिम इत संज्ञक है, तो यहाँ न की तो इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, किंतु अ न केवल अपना बोध कराएगा बल्कि अ से लेकर न तक के सभी वर्णों का यह बोधक होता है। तो अण प्रत्याहार में अ ई उ इन वर्णों का समावेश होगा। इस प्रकार ये हमने पढ़ लिया था और इस तरह हम कई प्रकार के प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे अण है, अक है, अच है, अट है, अण है, अम है, अश, अल, इक, इच, इण, उण, एंग, एच, ऐच, हश, हल, यण, यम, अय, अय, यर, मतलब इस तरह अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो अगला सूत्र है वो अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए अगला सूत्र है उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः। इस सूत्र में जो स्वर है उनकी 3 तरह की संज्ञा बताई जा रही है कि कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो देखिए उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः, ये सूत्र अष्टाध्यायी के पहले
पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है और इसमें जो स्वर है उन स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। कुछ स्वर ह्रस्व होते हैं, कुछ दीर्घ होते हैं और कुछ प्लुत होते हैं। तो इनका विभाजन हम किस आधार पर कर सकते हैं वो ही इसमें बताया जा रहा है। अब इसकी वृत्ति देखिए, उच्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सो अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञ स्यात् स प्रत्येकम उदात्त आदि भेदेन द्विधा। मतलब ऊ ऊ ऊ इन स्वरों के उच्चारण में पृथक पृथक रूप में जितना समय लगता है उतना ही समय पृथक पृथक रूप में जिस स्वर के उच्चारण में लगे उनकी क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। कहने का मतलब यह है कि ऊ ये जो 3 ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों में क्रमशः पहली ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगा उसके आधार पर उसे ह्रस्व कहेंगे, दूसरी ध्वनि में जो समय लगा उसके आधार पर उसे दीर्घ कहेंगे और तीसरी ध्वनि के उच्चारण में जितना समय लगा उस आधार पर उसे प्लुत कहेंगे। तो इस प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के ये स्वर होते हैं और ये सभी उदात्त, अनुदात्त और उदात्त आदि भेद से जो है स्वरित, उदात्त आदि भेद से जो है 3 प्रकार के कहे गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार इन स्वरों का विभाजन किया गया है। आगे बताया जा रहा है, अब इनकी परिभाषा दी जा रही है कि उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है। तो सबसे पहले उच्चैरुदात्त है। उच्चैरुदात्त है ऊंचा, उच्चै का मतलब होता है ऊंचा, अर्थात तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उन्हें उदात्त कहते हैं। तो ये केवल उच्चारण से ही हम इन्हें समझ सकते हैं कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान है इनके ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उसे उदात्त स्वर कहा जाता है। दूसरा आता है निश्चैर अनुदात्त है। जो निर्धारित तालु आदि उच्चारण स्थान है उन स्थानों के निचले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें अनुदात्त कहते हैं। तीसरा आता है स्वरित। स्वरित क्या है कि समाहारः स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्व अननुनासिकत्वाभ्यां द्विविधा। कि जिस स्वर में उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों गुणों का मिश्रण होता है, यानी जो मध्यम से उच्चारित होता है, जो न उच्च से और न निम्न से बल्कि दोनों उदात्त और अनुदात्त दोनों गुणों का जिसमें मिश्रण होता है उसे स्वरित स्वर कहते हैं। समाहार है। समाहार का मतलब होता है मेल, एकीकरण, जिसमें दोनों ही चीज पाई जाए, उदात्त गुण भी पाया जाए और अनुदात्त गुण भी पाया जाए, उन्हें जो है स्वरित कहा जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो स्वर है वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं और पहले उनका जो विभाजन किया वो था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसका आधार उच्चारण समय होता है। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व, उससे अधिक समय लगे वो दीर्घ और उससे भी अधिक समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाता है। और ये तीनों ही
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक स्वर जो है 9 प्रकार का हो गया। यानी जो ह्रस्व होगा वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। जो दीर्घ होगा वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। और जो प्लुत होगा वो उदात्त भी होगा, अनुदात्त भी होगा और स्वरित भी होगा। इस प्रकार ये जो है 9 प्रकार के बताए गए हैं। और ये 9 जो है दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक भेद से। तो इस प्रकार जो है हमने इन स्वरों का विभाजन पढ़ा है। धन्यवाद।